मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा मुवक्कर उलमाए अहले सुन्नत जुमला हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही शफ़त तुजा बिजमालिही। वाह वाह। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हजार बार खुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदब हीस्त। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, शहज़ादे गुलरुख़ां गुलगू क़बा इमदाद कुन। क़ादिरियम मन्नारे या गौसे आज़म में सनम, दम्ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम में सनम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर खैर व बरकत के लिए एक मर्तबा और जी लगाकर बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये आज़ीम शान पैगामे हक व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है
मौलाए कदीर इस महफिले नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आपने मुझसे पेशतर कई खुतबा और शोरा से तकरीरें और नातो मनक़बत के अशआर को समाअत फरमाया। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलज़ारे अशरफियत पैकरे इखलास व मोहब्बत सरापा खैर व बरकत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद महराज अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी मद्दसिल्लहु नूरानी के चेहरे पाक की ज़ियारत से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफिला मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है। मौसम का असर आप पर भी है और हम सब पर भी है। मुहिब्बे गिरामी वक़ार क़ारी मोहम्मद अनीस साहब क़िबला अशरफी की जिद्दोजहद, उनकी कोशिश और आप हज़रात के ताउन से आज का ये अज़ीमुश्शान महफिले नूर का इनेकाद व एहतिमाम हुआ। मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। वक्त और हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि मजीद गुफ्तगू को बहुत दराज किया जाए, इसलिए कि खुले आसमान के नीचे आप भी बैठे हैं और खुले आसमान के नीचे हम लोग भी बैठे हैं। जिससे आप भी मुतासिर हो सकते हैं और हम लोगों को मुतासिर होना ही है। बस 10-20 मिनट आया हूं तो कुछ हुजूर की बातें कर ली जाएं। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी तो मुकम्मल बयान होगा। फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्म व फन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत गव्वासे बहरे मारिफत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह वाह अश-शेख इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान यूं अर्ज़ गुज़ार हैं, या रसूलल्लाह तुझे जाना
तुझे माना नर का गैर से काम, तुझे जाना तुझे माना नर का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बेशुमार खूबियों से सरफराज फरमाया। बेशक आज हुजूर की हयात तैयबा हमारे लिए मिशअले राह है। आज हम मुसलमानों को चाहिए कि हुजूर की हयात तैयबा को पढ़ें और हुजूर की हयात तैयबा को पढ़कर हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जहां बहुत सारी सुन्नतें हैं, उन्हीं में से एक सुन्नत सरकार की ये है कि मेरे आका भूखों को खिलाया करते थे, अल्लाह अल्लाह प्यासों को पिलाया करते थे, नंगों को कपड़ा पहनाया करते थे। बेशक हुजूर, आज हम और आप ये समझते हैं कि सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में गरीबों को खिलाना चाहिए और मुहर्रम शरीफ के महीने में प्यासों को पिलाना चाहिए और नंगों को कपड़ा पहनाना चाहिए। लेकिन सिद्धियामा के खुश अकीदा सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, मेरे सरकार की सुन्नत ये है कि जब भी कोई भूखा मिले तो उसे खिला दिया करो, अल्लाह अकबर। अगर कोई प्यासा मिले तो उसे पिला दिया करो, अगर कोई नंगा मिले तो उसे कपड़े पहना दिया करो। इसलिए कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी भूखे को खिलाएगा कल मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा। जो दुनिया में किसी प्यासे को पानी पिलाएगा कल मैं उसे आबे कौसर पिलाऊंगा। और जो दुनिया में किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा कल कयामत के दिन मैं उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। ये मेरे सरकार ने फरमाया है और मेरे हुजूर का तरीका यही था। लेकिन आज हम अपने माशरे पर नजर डालें, अपने समाज को हम देखें, अपने दाएं बाएं के हालात पर नजर डालें। ए बेटा इको थोड़ा हल्का कर दो, इको हल्का करके वैल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम बढ़ाओ। आज हम किसी भूखे को क्या खिलाएंगे, किसी प्यासे को क्या पिलाएंगे, किसी नंगे को कपड़ा क्या पहनाएंगे। आज हमारे हालात तो ये हैं
कि हम अपने बूढ़े बाप को नहीं खिला पाते, बड़ी बात। हम अपनी बूढ़ी माँ को नहीं खिला पाते, अल्लाह अकबर अल्लाह। हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रख पाते, हम अपने अजीजों को पेट भर खाना नहीं खिला पाते, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते, हम पेट भर खा लेते हैं। मेरी माँ भूखी सोई है या खा के सोई है, आज के नौजवानों को इसकी कोई परवाह नहीं होती है। हम शिकम शेर हो जाते हैं, मेरा बाप बिस्तर पर भूखा सोया है या खाकर सोया है, हमें जरा बराबर भी परवाह नहीं होती है। आज के नौजवानों का हाल क्या है, जगदीशपुर के होटलों में पार्टियां करते हैं, आगे बढ़ करके लखनऊ में जाकर के खाने की पार्टियां करते हैं, दोस्तों के साथ अच्छे होटलों में पार्टियां होती हैं, लेकिन घर में दाखिल होने के बाद माँ भूखी सोई है या खा के सोई है, एक लफ्ज कोई जबान अपनी माँ से नहीं पूछता है। बाप खा के सोया है या भूखे सोया है, कोई नौजवान आज पूछता नहीं है। लेकिन जरा नौजवानों, मेरी बातों को दिल की तख्तियों पे नोट कर लेना, और रात में जब बिस्तर पर लेटना तो रात की तारीकी में तन्हाइयों में मेरी बात पे गौर करना। यारो, आज अगर तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करोगे, तुम्हारे भी औलादें होगी, तुम्हारे साथ उससे बुरा सलूक होगा। आज तुम दरवाजे से निकलते हो, घर से बाहर जाते हो, एक बूढ़ी माँ चराग चलाकर दरवाजे पर बैठकर बेटे का रास्ता तकती रहती है। बेटियां कहती है माँ खाना खा लो, वो बूढ़ी माँ कहती है बेटी अभी भूख नहीं लगी है। हालांकि मौलाना माँ भूखी है, फिर भी कहती है बेटी मुझे भूख नहीं है। माँ को भूख का एहसास है, लेकिन अभी बेटा घर को वापस नहीं आया है। माँ भूख के बावजूद भी घर वालों से कहती है आप लोग खा लीजिए, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। दरवाजे पर बैठकर रास्ता तकती रहती है, मेरा लाल कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। पता नहीं खाना खाया है या नहीं खाया है, पानी पिया है या नहीं पिया है, भूखा है या प्यासा है। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठ करके रास्ता तकती रहती है, बेटे का इंतजार करती रहती है। इंतजार करते करते वो बिस्तर पर टूटी हुई चारपाई पर जाकर के सो जाती है। नौजवान घर में दाखिल होता है, जगदीशपुर में खाने की दोस्तों के साथ पार्टियां करके, लखनऊ के होटलों में पार्टियां करके घर में दाखिल होने के बाद कम से कम नौजवान जरा अपने माँ के कदमों का बोसा देकर तू पूछ लेता मेरी माँ तू खा के सोई है या भूखे सोई है। बूढ़े बाप के पास जाता, जरा पूछ लेता सलाम पेश करने के बाद बाप खा के सोए हो या भूखे सोए हो। जालिम जगदीशपुर और लखनऊ के होटलों में दोस्तों के साथ करके शिकम शेर हो करके खा करके आकर के बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन ये माँ का ममता है, ये माँ का प्यार है, ये माँ की मोहब्बत है। वो भूखी माँ का है, रास्ता देखते देखते भूखे बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन एक बेटे की याद में वो माँ कभी कहे खाना नहीं खाती। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हम गैरों को क्या खिलाएंगे, किसी भूखे की भूख क्या मिटाएंगे। आज हम अपने घर में अपने बूढ़े बाप से नहीं पूछते, अपने बूढ़ी माँ से नहीं पूछते खाया है या भूखी
सोई है। लेकिन नौजवानों, आज हुजूर का पैगाम लेकर के इस जलसे से उठना और ये सबक सीख करके उठना कि खुद खाने से पहले अपने बूढ़े बाप को खिलाना है। पहले बूढ़े बाप को खिला दो, फिर खाओ। पहले अपने बूढ़ी माँ को खिला दे, फिर खाए। अल्लाह की कसम, आज तू जमीन के ऊपर अपने बूढ़े बाप को खिलाएगा, बूढ़ी माँ को खिलाएगा। तेरे बूढ़े माँ बाप का है, बाद में मुस्कुराएंगे। मदीने वाले मुस्तफा पहले। तो नौजवानों, खुद खाने से पहले अपने बूढ़ी माँ को खिला दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ी बात। खुद आसूदा होने से पहले अपने बूढ़े बाप को खिला दो। पड़ोसियों पे नजर रखो कि मेरा कोई पड़ोसी भूखे सोने ना पाए। रिश्तेदारों पे नजर रखो, कोई रिश्तेदार भूखा सोने ना पाए। बेवाओं पे नजर रखो, कोई बेवा भूखी सोने ना पाए। यतीम बच्चों पे नजर रखो, कोई यतीम बच्चा साहेब भूखे सोने ना पाए। इसलिए कि भूखों को खिलाना ये हुजूर की सुन्नत है, प्यासों को पिलाना ये हुजूर की सुन्नत है, और नंगों को कपड़े पहनाना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो अच्छा पैगाम हुजूर। सरकार की जिंदगी देखो, मेरे सरकार ने भूखों को खिलाया कैसे? अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा। एक यहूदी कई दिनों से भूखा है, कई दिनों से प्यासा है। आया मेरे सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह, कई दिनों से फाका, कई दिनों से प्यासा हूं, मुझे पेट भर खाना खिला दीजिए। ये दर्द भरी कहानी नौजवानों जरा दिल से सुन लेना। ओ शख्स कहता, या रसूलल्लाह, मुझे आज पेट भर खाना खिला दीजिए। दरवाजे पर एक भूखा आया है, एक प्यासा आया है। मेरे आका उठे, अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से मेरे आका ने पूछा था, आयशा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या घर में खाने को कुछ है? इतना हुजूर के जुबान से माँ आयशा ने सुना था, क्या घर में खाने को कुछ है? हजरत आयशा की आंखों से आंसू बरस पड़े। कहा, या रसूलल्लाह, आप आयशा से बेहतर जानते हैं, एक हफ्ता हो गया घर के चूल्हे में आग नहीं जली है। अल्लाह एक हफ्ता हो गया घर के चूल्हे में आग नहीं जली है। या रसूलल्लाह, घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे आका बेचैन हो गए। आप कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते, फिर अंदर जाते, फिर बाहर आते, फिर अंदर जाते, फिर बाहर आते। मेरे आका बेचैन हो गए। आखिर इस भूखे को खिलाया कैसे जाए, इस प्यासे को पिलाया कैसे जाए? हुजरे आयशा मेरे आका बाहर आए। हजरत सलमान फारसी से फरमाया, सलमान, ले जाओ इस भूखे शख्स को मेरी बेटी फातिमा के घर। के बोल दो, सैयदा फातिमा के नाम पे हाथ उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। फरमाया, सलमान, इस भूखे शख्स को मेरी बेटी फातिमा के घर ले जाओ। अब मेरी बेटी फातिमा से कह देना
कि ये हुजूर के मेहमान हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये किसके मेहमान हैं? हुजूर के। हुजूर के मेहमान हैं। आज मेरी बेटी फातिमा मेरे मेहमान को पेट भर खाना खिलाए। मेरी बेटी फातिमा मेरे मेहमान को पेट भर खाना खिला दे। अल्लाह। हजरत सलमान फारसी चले, हाथ पकड़ा, सीधे गए हजरत खातूने जन्नत सैयदा फातिमा के चौखट पर। दरवाजे पे अदब से दस्तक दिया। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, कौन? अर्ज करते हैं, हुजूर का भेजा हुआ गुलाम सलमान आया। अल्लाह। हुजूर का भेजा हुआ गुलाम सलमान आया है। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, कहो सलमान फारसी क्यों आए हो? हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, सैयदा हुजूर ने अपना मेहमान भेजा है। अल्लाह। हुजूर ने अपना मेहमान भेजा है और सरकार ने फरमाया है, जा करके मेरी बेटी फातिमा से कह दो मेरे मेहमान को पेट भर खाना खिला दे। अल्लाह अल्लाह। मेरे मेहमान को पेट भर खाना खिला दे। जब हजरत सलमान फारसी ने इतना अर्ज किया कि पर्दे के पीछे से सिसकियां लेकर के रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पीछे से सिसकियां लेकर के रोने की आवाज आने लगी। हजरत सलमान फारसी ने जब रोने की आवाज सुनी, आपकी आंखों में भी आंसू भर आए। अदब से दरवाजे पे खड़े होकर के इंतजार करने लगे। फिर अदब से पूछते हैं, सैयदा अगर इजाजत हो तो वापस जाऊं? अल्लाह। अगर इजाजत हो तो वापस जाऊं? हजरत सैयदा फातिमा फरमाती है, सलमान आज मेरे चौखट पर हुजूर का भेजा हुआ गुलाम आया है, लेकिन मेरा परवरदिगार जानता है कि फातिमा के घर के चूल्हे में 2 हफ्ते से आग नहीं जली है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिमा के घर के चूल्हे में अल्लाह 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 2 हफ्ते से अल्लाह अल्लाह जली है। मैं हुजूर के भेजे हुए मेहमान को खिलाऊं क्या? कहां से ला करके खाना पेश करूं? जब पर्दे के पीछे से ये आवाज आती है, अदब से हजरत सलमान फारसी अर्ज करते हैं, सैयदा अगर इजाजत हो तो मैं वापस जाऊं। जनाबे सैयदा खातून जन्नत फरमाती हैं, सलमान नहीं, अगर तुम हुजूर के बेटी की चौखट से अगर कोई साइल वापस चला गया, कोई भूखा वापस चला गया, तो दुनिया कहेगी फातिमा के चौखट से भिखारी खाली दामन वापस गया है। सलमान ठहर जाओ। हजरत सलमान फारसी ठहर गए। सैयदा खातून जन्नत घर के अंदर गई। तवज्जो से नौजवानो, आज दर्द भरी कहानी सुनना। सैयदा फातिमा घर के अंदर गई। जाने के बाद सैयदा फातिमा ने अपने दुपट्टे को समेटा है। अल्लाह। अपने आंचल को समेटा है, जिस आंचल के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर में उस निदाहे नुज़ाहा पेला को सना। सैयदा फातिमा ने अपना आंचल समेटा है और आंचल समेटने के बाद हाथ में लेते हैं। लेने के बाद दरवाजे के करीब दीवार में एक रोशनदान है, सुराख है। पर्दे से अपने दुपट्टे को सलमान फारसी को आवाज देकर बाहर करती हैं। फरमाती है, सलमान
हुजूर का भेजा हुआ मेहमान है, आज ले जाओ फातिमा के आंचल को मदीना के बाजार में बेच दो, जो कीमत मिले उस कीमत से हुजूर के भेजे हुए मेहमान को पेट भर खाना खिला दो। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट भर खाना खिला दो। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज जो कहेगा वो खिलाना, जितना कहेगा उतना खिलाना, जो जो मांगेगा वो पेट भर कर खिला देना। हजरत सलमान फारसी अदब से सैयदा फातिमा के पेश किए हुए दुपट्टे को, आंचल को आपने अदब से लिया है, कलेजे से लगाया है, सर पे रख करके मदीना के बाजार की तरफ निकले हैं। मदीना के बाजार की तरफ निकले हैं। जैसे ही हजरत सलमान फारसी मदीना के बाजार में सैयदा फातिमा का दुपट्टा पेश करते हैं, है कोई जो इस दुपट्टे की कीमत लगाए? यहूदी ने हाथ थामा था। अल्लाह अकबर। सलमान ठहर जाओ। का क्या बात है? आज मैं इस कपड़े को बेचकर मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा, तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा। तुम कई दिनों के भूखे हो, कई दिनों के प्यासे हो, मुझे रोक क्यों रहे हो? उस यहूदी ने कहा था, सलमान ठहरो, मुझे ये तो बताओ जिस चौखट पर तुम मुझे ले गए थे वो घर किसका है? अल्लाह अकबर अल्लाह। वो आस्ताना किसका है? वो मकान किसका है? और जिसका आंचल तुम बेचने आए हो ये किस शहजादी का दुपट्टा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले बता दो, फास में बेचना पहले बता दो, सौदा बाद में करना। पहले मुझे पता बता दो, उसकी कीमत बाद में लगे। जब उस यहूदी ने कहा था, सलमान वो घर किसका था, वो चौखट किसका है, वो आस्ताना किसका है, तो हुजूर के सहाबी हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ए आने वाला साइल सुन, वो आस्ताना वो चौखट किसी और का नहीं बल्कि शहजादी रसूल सैयदा खातून जन्नत का है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत सलमान फरमाते हैं, ये आने वाला शख्स वो घर किसी और का नहीं है, वो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़ोहरा का घर है, और ये दुपट्टा ये आंचल सैयदा खातून जन्नत का है। सलमान वापस चलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का सलमान वापस चलो, वापस चलो। क्या बात है? अभी तक तुम कई दिनों के भूखे थे, कई दिनों के प्यासे थे, मैं तुम्हें खिलाने ही जा रहा हूं। मैं सैयदा फातिमा का दुपट्टा बेचकर खड़े होकर के इस्तेमाल, खड़े हो जाओ हजरत तशरीफ। नारे तकबीर, इस्तकबाल कर रहे हाथों को उठा करके, औलादे गौसे आदम की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर पीरे तरीकत, हुजूर सैयद मेराज मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मेराज मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर,
नारे रसालत अदब के साथ आप जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, आले रसूल की चेहरे की ज़ियारत करें, हजरत मुकम्मल खिताब समाप्त करें। खुशबू बता रही है जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि ये आले रसूल हैं। आपके इलाके में आले रसूल के कदम पड़ चुके हैं, अदब के साथ बैठे हुजूर की चेहरे की ज़ियारत करें, हजरत खिताब समाप्त करें। पढ़िए दुरूद पाक। वॉल्यूम दो यार, क्या कर रहे हो? अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, गुले गुलजारे अशरफियत, पै करे इखलास व मोहब्बत, सरापा खैर व बरकत, हजरत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद मेराज अशरफ साहब किबला अशरफुल जीलानी मद्दा ज़िल्लहुल नूरानी के चेहरे अक़दस की ज़ियारत आप अपने माथे की निगाहों से कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सबको, हमको आले रसूल के फयूज़ो बरकात से मुस्तफ़ीज़ो मुस्तनीर फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ऐ आने वाला शख्स, अभी तक तो कई दिनों का भूखा था, कई दिनों का प्यासा था, आज मैं हुजूर की बेटी का दुपट्टा बेचकर आज जो कहेगा मैं खिलाऊंगा, जितना कहेगा मैं खिलाऊंगा, जितना चाहेगा मैं खिलाऊंगा। आखिर तू मुझे वापस क्यों कर रहा है? तो उस साई ने कहा था, सलमान अब मुझे वापस ले चलो। कहा कहां ले चले? कहा मुझे हुजूर के चौखट पर ले चलो। कहा क्या बात है? कहा बात कुछ नहीं है, बस बात इतनी सिर्फ है कि जब हुजूर की बेटी के सखावत का यह आलम है तो मुस्तफा के सखावत का आलम क्या होगा? मुस्तफा के सखावत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रसालत, आमदे हुजूर सैयद मेराज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रसालत। अब मुझे दुनिया की भूख नहीं है और भी मैं कई दिन प्यासा रह सकता हूँ, कई दिन भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मुझे हुजूर की चौखट पर ले चलो। जब हजरत सलमान फारसी वापस लेकर के यहूदी को हुजूर की चौखट पर पहुंचे हैं और कदमों पे गिरा है और कहता है, या रसूल अल्लाह, पहले अपना हाथ बढ़ा करके मुझे कलमा पढ़ा करके अपना गुलाम बना अल्लाह अल्लाह, मुझे पहले अपना गुलाम बना लीजिए। इसलिए कि जिस पैगंबर की बेटी के सखावत का आलम ये है,
उस पैगंबर की सखावत का आलम क्या होगा। तभी तो किसी ने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने वाले। आओ हुजूर के घर की बातें हुजूर के शहजादे की मौजूदगी में से। अरे अरे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मसाज जरा चोखा होगा, इसलिए कि हुजूर की बातें हुजूर के शहजादे की मौजूदगी में हो। वाह, बात आई थी सैयदा फातिमा की। किसकी? प्यार से बोल लो, सब लोग अदब से बोल दो। ओ सैयदा फातिमा, आला हज़रत लिखते हैं कि अगर बीमार मोहब्बत से सैयदा खातूने जन्नत के नाम का वजीफा पढ़ ले तो उसे बीमारियों से शिफा मिल जाए। कर्जदार पढ़ ले तो कर्ज से सुबुदोशी मिल जाए। जिस मुराद के लिए भी सैयदा के नाम का वजीफा पढ़ा जाए, अल्लाह सारी मुरादों को पूरी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी कर देता है। ओ सरकार की बेटी है, आइए देखिए कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने ज़ीशान हैं मोहम्मद के घराने। और मैं आखिरी बात अर्ज कर दूंगा, और जो दूर दराज से मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आज से आप ये अहद कर लो कि हमें अपने जिंदगी का आइडियल हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा को बनाना है। बंबई के रक्कासा को नहीं, बंबई के डांसरों को नहीं, बंबई के नचनियों को नहीं। अगर हमें अपने जिंदगी का आइडियल किसी को बनाना है तो हुजूर की बेटी सैयदा ज़ैनब को बनाना है, सैयदा फातिमा को बनाना है, सैयदा उम्मे कुलसूम। आओ देखो, अल्लाह ऐसे किसी को मकाम नहीं देता। बड़ी कुर्बानियां हुजूर के घर वालों ने दी है। अल्लाह बड़ी कुर्बानियां दी। बस चंद मिनट में आखिरी बात सुन लो। मेरे आका शाबे अबी तालिब में 2.5 साल तक कैद रहे। कितने? सब लोग बोलो कितने? 2.5 साल। सोशल बाइकाट, समाजी बाइकाट है। 2.5 साल तक महसूर थे। एक दिन कुछ कुफारे मक्का से गुफ्तगू के लिए मेरे आका चंद घंटों के लिए बाहर तशरीफ ले गए। इधर सरकार की बेटियां जो कुछ भी राशन पानी था खत्म हो गया, भूखी हैं, नन्ही नन्ही सी बच्चियां हैं, फाके पे फाका हो रहा है, कई दिनों की भूखी हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। माँ का आंचल पकड़ करके छोटी बच्चियां कहती हैं, माँ भूख तड़पा रही है। ये बेटियां सैयदा खदीजा के आंचल को पकड़ करके ये बातें कर ही रही थी कि सैयदा खदीजतुल कुबरा ने दूर से सरकार को आते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह, दूर से हुजूर को आते हुए देखा। धूप है, तपिश है, गर्मी का मौसम है। आपने फरमाया, ज़ैनब मेरी चादर के अंदर आ जाओ। अल्लाह। फातिमा मेरी चादर के अंदर आ जाओ। रुकैया मेरी चादर के अंदर आ जाओ। फातिमा मेरी चादर के अंदर आ जाओ। सब बेटियों पर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपना आंचल डाल दिया कि ऐसा ना हो मेरे सरकार गर्मी और धूप और तपिश में मुसीबतों का पहाड़ आपके सर पर है, तशरीफ लाएंगे
नन्हे नन्हे बच्चियों के आंखों में आंसू देखेंगे, मेरे सरकार तड़प जाएंगे। अल्लाह मेरे हुजूर तड़प जाएंगे। आपने सबको चादर में छुपा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और छुपाने के बाद जब सरकार आए, सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? खदीजा मेरी बेटी रुकैया कहाँ है? खदीजा मेरी बेटी ज़ैनब कहाँ है? खदीजा मेरी बेटी उम्मे कुलसूम कहाँ है? हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, आका आप तशरीफ रखें, बच्चे हैं कहीं खेल रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। बच्चे हैं कहीं खेल रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। मेरे आका तशरीफ रखे। आपने मशकीज़े से पानी निकाला, प्याले में पानी पेश किया। मेरे आका ने पानी लिया, एक फूट हलक से उतारा, फिर फरमाते खदीजा मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? अल्लाह मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? हजरत खदीजतुल कुबरा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आप इत्मीनान से तशरीफ रखें, पानी नोश फरमाएं, अभी बच्चे आ जाएंगे। फिर मेरे आका ने एक घूंट पानी पिया, फिर पूछा खदीजा मेरे बेटे का, मेरी बेटी आ गई। फिर खदीजा फरमाती है, आका अभी आ जाएंगे। फिर तीसरा घूंट जब मेरे सरकार ने हलक से उतारा था, फरमाया था खदीजा बताओ मेरी बेटियां कहाँ हैं? जब तीसरी बार मेरे सरकार ने पूछा था, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने आंचल को हटा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। हमें कितने बाअदब बच्चे थे, आंचल के अंदर है, चादर के अंदर है, लेकिन इतने मुअद्दब हैं कोई एहसास नहीं कर सकता है। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपना आंचल हटाया है तो क्या देखा मेरे सरकार ने कि बच्चों के आंखों में आंसू भरे पड़े। जैसे ही बाबा को देखा कदमों से चिमट गए, बाबा भूख परेशान कर रही है, बाबा कई दिनों से फाका हो रहा है, बाबा भूख लगी हुई है। जब बच्चियों के आंखों में आंसू हुजूर ने देखा, मेरे आका की चश्माने नबूवत भी बह उठी, आका के आंखों से आंसू बह उठे। सारे बच्चियों को आपने उंगली पकड़ाई, कहा बेटा मेरे साथ चलो। एक हाथ में सैयदा ज़ैनब सैयदा रुकैया का हाथ पकड़ा है, एक हाथ में हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा है। मेरे सरकार ऐसे पकड़ करके बच्चियों को लेकर के एक दरख्त के नीचे पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। एक दरख्त के नीचे पहुंचे। अल्लाह, बच्चे समझ रहे हैं आका मुझे कहीं दावत में ले जा रहे हैं, आज पेट भर खाना खिलाएंगे। जब दरख्त के नीचे पहुंचे, दिल से ये दर्द भरी कहानी सुनना सिद्धियामा के सुनियो। मेरे आका ने एक डाली पकड़ी है पेड़ की और उसे हिलाना शुरू किया, उसे हिलाना शुरू किया। तो उस डाली में जितने सूखे पत्ते थे वो सब नीचे झड़ झड़ करके गिरने लगे। आका फरमाते हैं ज़ैनब इन सूखे हुए पत्तों को चुन लो, रुकैया इन सूखे हुए पत्तों को उठा लो, कुलसूम इन पत्तों को दामन में समेट लो, फातिमा इन सूखे हुए पत्तों को दामन में समेट लो। तो पलट करके हजरत सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हम इन सूखे पत्तों को क्या करेंगे? अल्लाह अकबर अल्लाह। क्या करेंगे? आका फरमाते हैं ज़ैनब यही सूखे पत्ते आज के लिए तुम्हारी ग़िज़ा हैं, इनको समेट लो,
चढ़ करके पत्थर पर पिसाई करके सुफूफ बनाकर पानी के जरिए से हलक से उतार लो। आज का तुम्हारा यही खाना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बेटियों का दर्द सीने में रखने वालों, जरा धड़कते हुए दिल पे हाथ रख करके हुजूर की बेटियों की ये दर्द भरी कहानी सुनना। सरकार की नन्ही नन्ही सी बच्चियां और दरख्त के सूखे हुए पत्थर को समेटती हैं, वापस आती हैं खेमे की तरफ, वहां पत्थर पर पिसाई करती है। जब पत्थर पर पीस लिया, सुफूफ तैयार हुआ, आका फरमाते हैं बेटियां पानी के जरिए से इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। जैसे ही सरकार की बेटियों ने अपने हथेली पर सूखे हुए पत्ते के सुफूफ को हाथ में लिया था, पानी का प्याला लिया था, मुंह के अंदर डाला था कि इसको हलक के नीचे उतारा जाए, उधर रब की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया था मौला इससे पहले भी नबियों की औलादें भूखी थी, तूने आसमान से मन्नो सलवा नाजिल किया है। इससे पहले भी पैगंबरों की औलादें भूखी थी, तूने जन्नत से खाना भेजा है। इससे पहले भी नबियों की औलादें भूखी थी, मौला तूने उनके लिए आसमान से दस्तरखान उतारा है। मौला आज तेरे महबूब की बेटियां भूखी, आज तेरे आखिरी पैगंबर की बेटियां भूखी है। आसमान से खाना कब नाज़िल होगा, जन्नत से ग़िज़ा कब भेजेगा, आसमान से मन्नो सलवा कब नाज़िल होगा। तो रब ने फरमाया था फरिश्तों ये एक राज है, फरिश्तों ये एक राज है, सब्र करो, अभी थोड़ी देर में इस राज से पर्दा उठ जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये एक राज है, सब्र करो, अभी इस राज से पर्दा उठ जाएगा। फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अदब से बैठ गए, अदब से बैठ करके इंतजार करने लगे कि रब का फैसला क्या होता है। इधर मेरे सरकार की नन्ही नन्ही सी बच्चियों ने दरख्त के सूखे हुए पत्तों का सुफूफ जब पानी के जरिए से हलक के नीचे उतारा था, रब की मशीयत ने आवाज दिया मुस्तफा ज़ैनब के भूख का बदला क्या लोगे। हजरत के कदमों का बोसा लेकर फकीर अर्ज करता है जुमलों की हिफाजत करना। रब की मशीयत ने आवाज दिया था मुस्तफा फातिमा के भूख का बदला क्या लोगे, रुकैया के भूख का बदला क्या लोगे, कुलसुम के भूख का बदला क्या चाहिए। जब सरकार की बेटियों ने उस सुफूफ को हलक से उतारा, रब की मशीयत पुकारती है महबूब अपने बेटियों के भूख का बदला क्या लोगे। तो सिद्धियामा के सुन्नियों मखदूम पाक के दामने करम से वाबस्ता होकर अपनी जिंदगी बसर करने वालों, बुजुर्गों के रोटियों पे पलने वाले सुन्नियों, जब रब की मशीयत ने पूछा था महबूब बेटियों के भूख का बदला क्या लोगे, तो मुस्तफा ने फरमाया अर्ज किया था ऐ मेरे मौला मुझे अपनी औलाद के भूख का बदला कुछ नहीं चाहिए, अपने गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत चाहिए, अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रिसालत कॉन्फ्रेंस आमदे हुजूर सैयद मेराज मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आका फरमाते हैं मौला फातिमा के भूख का बदला, रुकैया के भूख का बदला, कुलसुम के भूख का बदला, ज़ैनब के भूख का बदला, हमें अपनी औलाद के भूख का बदला मौला कुछ नहीं चाहिए, अपने गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत
अब हर एक को बोलना पड़ेगा, अच्छे रसा, सच्चे रसा, हमारे रसा, तुम्हारे रसा, मीठे रसा, सच्चे रसा। हज़रत के कदमों का बोसा देकर एक जुमला अर्ज करता हूँ, जिसकी रसा में है रब की रसा, वो है इमाम अहमद रसा। बरेली के टूटी हुई चटाई से कार उठे, या रसूल अल्लाह, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी सख्त होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया पार दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम रिसालत कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर मिराज मियां साहब किबला। लिहाजा इस जामा के सुनियो, इस पैगाम को कलेजे से लगा लो। खुद खाने से पहले हम भूखों को खिलाएंगे, खुद पीने से पहले हम प्यासों को पिलाएंगे, खुद पहनने से पहले हम नंगों को कपड़ा पहनाएंगे। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया है, जो दुनिया में भूखे को खिलाएगा मैं उसे जन्नत का खाना खिलाऊंगा, जो प्यासे को पिलाएगा मैं कयामत के दिन उसे आबे कौसर पिलाऊंगा, जो किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा मैं उसे जन्नत का झोला। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर के सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।